नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो आपको अगर किताबों में रुचि है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं जिस किताब के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है साकेत। इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब साकेत की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, वो रामायण की ही कहानी है। तो कहानी आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। तो इसमें नया क्या है? नया है लिखने का तरीका और किस पात्र को कितना महत्व दिया गया है। इस कविता को 12 सर्ग में लिखा गया है। आप एक सर्ग को एक अध्याय की तरह मान सकते हैं और हर सर्ग में किसी खास घटना के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसे लिखा गया है। और ये इसकी शुरुआत वहीं से होती है जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है। सब सोच रहे होते हैं और फिर कैकेयी ने अपने जो वरदान थे वो मांगे और उसकी वजह से श्री राम को वनवास जाना पड़ा। इस किताब में सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पात्र हैं, श्री राम हो, सीता माता हो, लक्ष्मण हो, उर्मिला हो, कैकेयी हो, दशरथ हो और भरत हो, उसके बाद शत्रुघ्न हो, मांडवी हो, इन सब का वर्णन किया गया है। सिर्फ श्री राम और श्री सीता को केंद्र में ज़्यादा नहीं रखा गया है। और इसी बात को लेकर मैथिली शरण गुप्त जी ने गांधी जी को इसके बारे में विस्तार में बताया। तो जब ये कविता बनी है तो मैथिली शरण गुप्त जी ने महात्मा गांधी को इसकी एक प्रतिलिपि भेजी और कहा कि वो इस पर टीका करें। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये कविता तो बहुत अच्छी है और इसमें आपकी जो मैथिली शरण गुप्त जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी रचना शक्ति इसमें पूरी तरह से दिखती है। लेकिन महात्मा गांधी अब जब टीका करते हैं तो अगर एक ही चीज़ को कई लोगों ने लिखा है तो आप किसी जो सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है या फिर जो बहुत अच्छा माना जाता है उसको आधार मानकर टीका करते हैं। तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी ने तुलसीदास के रामचरितमानस को आधार मानते हुए अपनी एक टिप्पणी की कि आपने इस कविता में उर्मिला को बहुत ज़्यादा स्थान दिया है, उसके विषाद को बहुत ज़्यादा स्थान दिया है, जबकि तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, प्रसंगों में उनका वर्णन आता है, उनके विषाद का वर्णन आता है और मुख्य रूप से वो सीता के तरह ही थी। उर्मिला के गुण सीता से कम नहीं थे। तो आपने ये चीज़ उनको लगी कि ये कमी है इसमें, तो इसके ऊपर पत्र के द्वारा उत्तर भी दिया मैथिली शरण गुप्त जी ने और वो पत्र आपको इसमें मिल भी जाएंगे। शुरुआत में जब कविता शुरू होती है उसके पहले जो पत्राचार हुआ था मैथिली शरण गुप्त और महात्मा गांधी के बीच में, वो इसमें मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो मैथिली शरण गुप्त जी का तर्क जो था मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि और ये कि उर्मिला के विषाद को ही उन्होंने रखा है मुख्य रूप से, क्योंकि ये मानस नहीं है, इसका नाम साकेत है। तो यहाँ पर इनका नाम, इस कविता का नाम साकेत रखने का मुख्य ध्येय भी इस यही था कि वो रामायण की घटना को एक मानवीय तरीके से दिखाएं। एक राज्य है जिसमें एक पुत्र, जो राज्य का सबसे बड़ा पुत्र है, उसे वनवास जाना पड़ रहा है और उसकी वजह से सब दुखी हैं। फिर उसके साथ उसका छोटा भाई भी वनवास में गया तो उसकी पत्नी नहीं जा सकी। उर्मिला का यहाँ पर जो एक उर्मिला का जो तर्क आता है और कई बार आप प्रचलित कथाओं में भी सुनेंगे कि सीता तो फिर भी थोड़ी सुखी थी वनवास जाकर भी, क्योंकि वो अपने पति के साथ थी। लेकिन उर्मिला और राजमहल में भी भरत और शत्रुघ्न थे और उनकी पत्नियां साथ में थी। तो ये तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ थे और दुख का समय था सबके लिए, लेकिन फिर भी एक सहारा था कि सब अपने
पति पत्नी साथ में थे, लेकिन मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जो इस दुख को अकेले भोग रही हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे इस दुख की वजह से मेरे पति लक्ष्मण के ऊपर कोई ज़्यादा दुख आए, वो इस चिंता में न रहें। तो उस दुख को मुझे अंदर ही अंदर सहना भी है, और मैं उसको बाहर छुपा भी नहीं, बाहर दिखा भी नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा विषाद, एक बहुत बड़ा दुख उर्मिला के जीवन में था। तो इसी चीज़ को फिर मैथिली शरण जी ने दिखाया भी है कि ये इतना ज़्यादा था कि इसे सामने लाना बहुत ज़रूरी है इसे। और ये कथा जो है और ये कहानी उनके जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं रामायण को, वो मानवीय दृष्टि दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सरयू नदी के भी बारे में भी लिखा है कि सरयू नदी का भी मानवीकरण किया है, और किस तरह से श्री राम और सीता और लक्ष्मण के जाने के बाद से अयोध्या बिल्कुल सूनी हो गई है, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है इसमें। यहाँ पर शत्रुघ्न और भरत भरत का तो है ही। आप दूसरे जो रामायण की जो कथा है, जो प्रचलित कथाएं हैं या प्रचलित जो वर्णन है, उसमें भरत मिलाप को लेकर भी काफ़ी कुछ लिखा है बहुत लोगों ने, और सबको पता है। लेकिन यहाँ पर शत्रुघ्न का भी वर्णन है कि किस तरह से जब अयोध्या में खबर पहुंचती है कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, मतलब जब मेघनाद ने उनके ऊपर हमला किया था और मूर्छित हो गए थे, तो शत्रुघ्न किस तरह से ढाढ़स बंधाते हैं उर्मिला को, और फिर वहाँ पर अयोध्या में तैयारी हो रही है कि किस तरह से, क्योंकि वहाँ लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, वहाँ पर विपत्ति आ चुकी है, तो किस तरह से ये तैयारी करते हैं वहाँ जाने की, उस लड़ाई में और सहयोग देने के लिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैथिली शरण जी ने इसको सारे पात्रों को ध्यान में रखते हुए लिखा है। कैकेयी के भी दुख का भी उन्होंने, जब कैकेयी को इस बात का एहसास होता है कि उसने वरदान और के रूप में क्या मांग लिया और उसका क्या सभी के जीवन में शोक पड़ा, वो खुद बहुत ज़्यादा शोक से त्रस्त हो गई थी, उस चीज़ को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये सारी बातें मैथिली शरण गुप्त जी की इस राम कथा या फिर कैसे रामायण के वर्णन को दूसरे वर्णनों से अलग करती है। तो इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें। और भाषा थोड़ी मुश्किल है मुझे लगी, बहुत ही शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया। तो कई जगह पर मुझे हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश का भी प्रयोग करना पड़ा। तो लेकिन अगर आप नहीं भी देखते हैं शब्दकोश, अगर आपके पास नहीं है, थोड़ी सी भी अच्छी अगर आपकी हिंदी है, तो आप भाव जरूर समझ जाएंगे। तो आप जरूर पढ़ें इस किताब को। और एक और बात, हाँ, साकेत इसलिए कहा गया, इन्होंने नाम रखा साकेत को, पुराने समय में अयोध्या को साकेत के भी नाम से कहा जाना जाता था। तो ये भी एक कारण है इसका नाम साकेत रखने के लिए। आप जरूर पढ़िए इस किताब को, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बताइए। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब की चर्चा के साथ। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।